हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम आपके साथ करने वाले हैं चर्चा जिस विषय पर, वह विषय जो है मंथली राशिफल का है, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अप्रैल 2024 का। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज जो चर्चा हम करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये चर्चा है। और जानेंगे इस चर्चा के दौरान कि आप कर्क लगन राशि के जातकों का अप्रैल 2024 में किस प्रकार के परिणामों का सामना आपको करना पड़ेगा ग्रहों की द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन यह जानकारी तो हम आपको देंगे ही, इससे पहले यह भी आपको बताना चाहेंगे कि जिन ग्रहों के द्वारा हमें जीवन में शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है साथियों, उन ग्रहों से संबंधित जानकारी भी आप तक पहुंचाना हम हमारा फर्ज समझते हैं कि आपको भी थोड़ा बहुत उसके विषय में जानकारी होगी तो आपका भी इंटरेस्ट और बढ़ेगा इन बातों को लेकर के कि भाई कौन सा ग्रह हमें सपोर्ट कर रहा है, सहयोग दे रहा है, या कौन सा ग्रह हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कौन सा हमें शुभ परिणाम दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। तो जब तक आपको भी इन बातों का पता नहीं होगा, आपका भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और जो उपाय हम आपको देते हैं अंत में, वो उपाय भी आप पूरे फिर श्रद्धा और शिद्दत से करेंगे अगर आपको ये बात पहले से ही मालूम होगी कि कौन सा ग्रह आपके फेवर में नहीं है। क्योंकि हम जो उपाय देते हैं उन्हीं ग्रहों से संबंधित देते हैं कि जहां पर हम देखते हैं कि इन ग्रहों के द्वारा आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है या होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये चीज जो है, इसीलिए आपसे डिस्कस हम करते हैं जब भी मंथली राशिफल की चर्चा होती है। तो आपको संक्षेप में जानकारी तो देंगे ही, साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो ग्रहों की स्थिति है कर्क लगन राशि के जातकों की, ये हमने चार्ट में डिस्प्ले कराया हुआ है। चार्ट, उसमें ये सब चीजों को दर्शाया गया है बहुत स्पष्ट तरीके से। स्क्रीन पर आप चार्ट देख पा रहे होंगे। ये आपकी सुविधा के लिए ऐसा करते हैं हम, ताकि आप भी देख सकें कि आपके जो कर्क लगन राशि के मित्र हैं उनके चार्ट में कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना इस अप्रैल के महीने में राशि का परिवर्तन भी करेंगे, एक राशि से निकल के दूसरी में जाएंगे। तो ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में हम आपको देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आपके कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके चार्ट में एक साथ आप 4 ग्रह देख पा रहे हैं। कहां पर? नवम भाव में, जहां पर 12 लिखा है। 12 मतलब मीन राशि, गुरु बृहस्पति की राशि। तो वहां पर सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं और राहु भी हैं। तो इन चतुर्ग्रही योग में जो सूर्य हैं, यहां पर सूर्य की स्थिति भी कमजोर है, क्योंकि राहु जैसे शत्रु के साथ उनका संबंध बना हुआ है, या शुक्र जो उनके शत्रु हैं उनके साथ भी उनका संबंध है। तो राजयोग भी बने हैं, कुछ अशुभ योग भी है, जैसे कि पितृदोष भी बना हुआ है। और साथियों, जब पितृदोष होता है तो पितृदोष का भी आपको बताएंगे उपाय। तो जब तक पितृदोष होता है तो पितृदोष के कारण भी बनते हुए कार्य या तो रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं या हो नहीं पाते। खैर, वो तो चर्चा का विषय है, करेंगे चर्चा जब राशिफल की चर्चा होगी आपके साथ। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे 13 अप्रैल को। अपनी मित्र राशि मीन से निकल के अपनी उच्च और मित्र राशि मेष में इनका प्रवेश होगा, जहां 1 नंबर लिखा है, जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए आप देख रहे हैं। वहां जाएंगे 13 तारीख को, और वहां से फिर ये महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे अपने मित्र बृहस्पति के साथ। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र जो है अपनी उच्च राशि मीन में बने हुए हैं, लेकिन शुक्र जो है यहां से 24 तारीख को, महीने की 24 अप्रैल को इस राशि से निकलेंगे। और जब ये निकलेंगे तो मार्गी और अस्त अवस्था में ही निकलेंगे, क्योंकि 24 को ही ये अस्त भी हो जाएंगे। तो ये भी अपनी राशि उच्च से निकल करके अपनी शत्रु राशि सम राशि, अपनी सम राशि मेष में इनका प्रवेश होगा, और अपने सम ग्रह बृहस्पति के साथ इनकी युति बनेगी 24 अप्रैल से लेकर लास्ट तक महीने के। साथ ही अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी इनकी युति बनेगी। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध जो है अभी
अपनी, जहां पर आप देख रहे हैं 12 नंबर, ये उनकी नीच राशि है। हालांकि ये इस नीच राशि में साथियों कुंभ राशि से निकल करके 9 अप्रैल को पहुंचेंगे वक्री और अस्त अवस्था में। जी हाँ, मीन राशि में जो आएंगे, ये यहां जहां अभी बैठे हुए देख रहे हैं आप इनको, ये 9 अप्रैल को आएंगे कुंभ राशि से निकल के, शनि के साथ छोड़ के, अपने मित्र ग्रह का। तो जब ये अपनी नीच राशि में आएंगे, कहने को तो ये अपनी इस नीच राशि में पूरे माह बने रहेंगे। लेकिन क्या है कि जो ये बुध ग्रह है 25 अप्रैल को ये मार्गी होंगे और 19 अप्रैल को पूर्व में ये उदय भी हो जाएंगे, और ये स्थिति इनकी रहने वाली है। आगे बात करते हैं राहु की। राहु तो पूरे महीने अपनी इसी राशि में, मीन राशि में, नवम भाव में बने रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल अभी अपने समग्रह शनि के साथ अष्टम भाव यानी 8th हाउस में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी जो है 23 अप्रैल को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और यहाँ से कुंभ राशि से निकल करके, कहने को तो ये अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, मीन राशि नवम भाव में। लेकिन वहाँ इनके परम शत्रु राहु भी इनको बैठे मिलेंगे, इनके शत्रु बुध भी मिलेंगे। तो उन दोनों के साथ इनका संबंध बनेगा माह के अंत तक। अब क्योंकि वहां जब ये जाएंगे राहु जैसे शत्रु ग्रह के साथ, तो राहु मंगल का अंगारक योग भी बनेगा, जो कि जातकों के लिए कभी भी शुभ परिणाम लेकर के नहीं आता है। तो उसके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो ये स्थिति मंगल की रहेगी। फिर महीने के अंत तक तो 23 तारीख से लेकर के महीने के अंत तक वो मीन राशि में बने रहेंगे राहु के साथ, शत्रु के साथ अपने। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि जो है 1 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे अष्टम भाव में। और आपको बताना चाहते हैं कि ये मार्गी और उदय अवस्था में ही रहेंगे, और जब यहाँ से मंगल निकल जाएंगे तो इनकी स्थिति और बेहतर होगी, क्योंकि इनका शत्रु निकल जाएगा यहाँ से मंगल। बात गुरु बृहस्पति की करते हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं ये भी दशम भाव में अपनी मित्र राशि मेष में मार्गी और उदय अवस्था में बने हुए हैं, अब बने रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है वो भी अपनी सम राशि कन्या में तृतीय भाव यानी 3rd हाउस में बने हुए हैं, बने रहेंगे। ये थी ग्रह गोचर की स्थिति जो कि अप्रैल माह में रहने वाली है। इसी के आधार पर आप सभी को अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अंत में जो हम उपाय देंगे वो आप जरूर सुनिएगा, उनको आप करेंगे तो आपको पूरे महीने उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। तो वीडियो हमारा अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करेंगे आप जो कर्क लगन के राशि के जातक हैं उनके प्रोफेशन के विषय में। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, प्रोफेशन की जहां तक बात है तो प्रोफेशन में आप जो कुछ अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं वो कर पाएंगे 13 तारीख के बाद से। या जो आपके कार्यों में एक तरीके की आपको सफलता मिलने के योग हैं, या फिर तीसरी बात ये भी कहें कि आपने जो कार्य अब तक किए हैं उनके परिणाम, जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, वो फिर 13 तारीख के बाद आपको मिलेंगे। और 13 तारीख के बाद जब वो मिलेंगे तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि यहां पर एक काफी अच्छा आपकी उन्नति का योग भी बन रहा है, और उससे आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। धन का भी लाभ होगा आपको, ऐसी बात नहीं है। आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी और आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी बढ़ेंगी। ये सारे योग इस प्रकार के बने हुए हैं। 13 तारीख के बाद से लेकर महीने के अंत तक का बहुत अच्छा समय है, उसका आपको जरूर लाभ लेकर चलना चाहिए। उसमें आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ आपका कहीं ट्रांसफर भी हो सकता है, किसी अपनी इच्छा के अनुरूप जहां आप पसंद करते हो वहां पर भी आपको ट्रांसफर मिल सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं, और इसी वजह से आपके लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। और ये लाभ जो है हमें जो दिख रहा है ये विशेष रूप से 24 तारीख तक दिख रहा है, धन का जो लाभ है। तो इसका आप जरूर लाभ लेकर के चलिए। हम तो आपसे इतना ही कहेंगे। जहां तक सुखों की बात है तो सुखों में जो वृद्धि होगी या सुखों का जो असली लाभ आप ले पाएंगे वो 24 अप्रैल के बाद ही ले पाएंगे। 24 अप्रैल तक तो आप थोड़ा भागा दौड़ी में अपना, जो आपके एक तरीके से अपने कार्यों में ही आपका बहुत ज़्यादा व्यस्तता बनी रहेगी उनको लेकर के।
लेकिन 24 तारीख के बाद महीने के उत्तरार्ध में जाकर के आप सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद लेंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, 1 तारीख से लेके और मैं आपको बताना चाहूंगा 24 तारीख तक का जो ये समय है, इसमें 24 अप्रैल तक का, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा विशेष आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कुछ प्रोग्रेस हो या आप उसको एंजॉय कर पाएं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ विवाह के योग जरूर बन गए हैं, जो कि बने रहेंगे 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक। लेकिन ये योग जो बना हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि ये योग तो बना हुआ है, निश्चित रूप से बना हुआ है, लेकिन ये योग ऐसा है कि आपका कार्य बनते बनते भी रुक सकता है। आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ, अब सब काम ठीक है, अब चीजें आगे चल रही हैं, ट्रैक पर हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात बिगड़ गई। तो इस प्रकार का योग है। तो हम इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपसे नहीं कह सकते, कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि भाई बहुत अच्छा योग है, इसका आप लाभ लेकर के चलें, आपका काम भी 100% होगा विवाह का, अगर आप करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा उसमें रुकावटें लगती हैं। इसलिए हमने आपसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है। साथियों, भाग्य का भी जहां तक प्रश्न है, ये जो महीना है भाग्य का जो आपको साथ मिल सकता है थोड़ा बहुत, वो 13 तारीख से लेकर और 23 तारीख के ही बीच में मिल सकता है। उससे पहले 13 तारीख से या 23 तारीख के बाद से तो और आपके भाग्य में रुकावटें अधिक पैदा होंगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आप मेहनत और परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। परिश्रम आप जरूर करेंगे, रिजल्ट्स की चिंता ना करते हुए, और जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी ऐसा ही चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि 13 के बाद आपको जो है वो काफी अच्छे बेटर रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो साथियों, अब आगे बात करेंगे आपसे वैवाहिक संबंधों को लेकर के। प्रिय साथियों, जहां तक आपके वैवाहिक संबंध हैं आपके जीवन साथी के साथ, उसमें भी तनाव दिख रहा है, और विशेष रूप से यह तनाव 23 अप्रैल तक है, तकरीबन माह के आरंभ से लेकर माह के उत्तरार्ध तक। 23 अप्रैल के बाद से मतलब वैसे तो ठीक रहेंगी चीजें, मतलब जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो होने चाहिए मेल मिलाप, वो तो ठीक होगा, उसमें तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन आपका जीवन साथी को कुछ हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती हैं, प्रॉब्लम रह सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की, कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि इस माह आपके विशेष रूप से 1 अप्रैल से और 13 अप्रैल तक तो परिवार के साथ काफी तनाव भी रह सकता है, टेंशन भी बन सकती है, साथ ही आपके घर के बुजुर्गों के साथ भी। लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के चीजें जो हैं वो काफी हद तक सही होंगी, और ऐसी सही होंगी कि जो अभी जिन बातों को लेकर के आपके और आपके परिजनों के बीच में तनाव था, वो सारी चीजें सॉल्व होंगी, और सॉल्व होकर के कुछ अच्छा आपके हक में कुछ डिसीजन आएगा निकल करके, यानी कि कुछ ना कुछ पारिवारिक सहयोग के रूप में आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। और जैसे कि क्या कि अगर आप कोई व्यापार आदि करना चाहते हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके परिवार की सपोर्ट भी फिर आपको मिलेगी। ये भी आपको इस प्रकार का भी जो योग बन रहा है वो भी महामध्य के उपरांत ही है। लेकिन काफ़ी चीज़ों को आपको क्लियर, उनको मतलब एक तरीके से उनका जो परेशानियां हैं, परेशानी आपको लेकर के कि भाई पता नहीं हम इनकी सहायता करें, पैसा दें और ये आगे बढ़ पाएँ ना बढ़ पाएँ, इस बात की गारंटी की बात कर रहे हैं। तो वो जाकर के जो उनकी मन की जो उलझने हैं आपको लेकर के, उनको दूर करना आपका काम है। जितना कायदे से ढंग से आप उस चीज़ों को उनको समझाएंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आगे बात करते हैं शिक्षा की, छात्रों के लिए कैसा रहेगा। तो ये देखिए, समय जो है शिक्षार्थी मतलब जो हमारे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ा कठिन समय है, चाहे वो हायर स्टडीज़ ले रहे हैं चाहे वो नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना थोड़ा सा कठिन है,
तो आपको हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू भी रहे और आपके रिजल्ट्स भी इफेक्टेड ना हो, तो आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी अपनी पढ़ाई से संबंधित। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। तो माता पिता से कहना चाहेंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं कि अपनी संतान को लेकर के थोड़ा बहुत आपको निराशा जरूर होगी कि आप जो चाहते हैं अपनी संतान से, जिस प्रकार की आप अपेक्षाएं हैं आपकी उनको लेकर के, वो कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पाएंगी। तो इसके लिए हम आपको पहले ही इस बात की जानकारी देना चाहते हैं, तो उसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो आप। ये कुछ समय अभी ऐसा है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरा महीना ही ऐसा है कि जिसमें ये परेशानी आपके बच्चों को, संतान को उठानी पड़ सकती है। तो इसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलें या ज़्यादा मिलें, इसके विषय में मैं यही कहूँगा कि ऐसी उम्मीद ना लगाएं। बस अपना एक ही ध्येय होना चाहिए कि भाई परिश्रम करना है, रिजल्ट्स तो आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, और ऐसा होगा भी आपके केस में। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। थोड़ा सा महीने के मध्य से लेकर के और महीने की 24 तारीख तक का जो समय है, 13 तारीख से 24 के बीच में, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे स्वास्थ्य हो सकता है 19-21। तो आपको थोड़ा उस समय ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको समय अवधि भी दे दी है। उपाय आप क्या करें? तो साथियों, उपाय आपके लिए एक ही बनता है, हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहें और माँ दुर्गा जी की पूजा करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारी परेशानियां दूर होती रहें, तो आप चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो कोई अपनी आजीविका चला रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से अर्निंग मेंबर है, वो कोई भी हैं, आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है अपनी पूजा से, और एक माँ भगवती दुर्गा भवानी की पूजा भी आपको जरूर करनी है। अगर आपने ये 2 उपाय करते रहे पूजा के तौर पे, तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल अप्रैल 2024 का। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे विद नोटिफिकेशन सभी आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन भी जरूर पुश करना चाहिए। तो साथियों, अब आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।